नमस्कार बच्चों, आइए कक्षा 5वीं में अगले अध्याय में, जिसका नाम है फैक्टर गुणनखंड, एक नई कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हम गणित की नई अवधारणाओं के बारे में सीख रहे हैं। ये कक्षा 5, ये जो गुणनखंड की अवधारणा है, ये 5वीं कक्षा से शुरू होती है और आगे आने वाले कक्षाओं में चलती रहती है। इसलिए आप पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको कंसेप्ट अभी समझ में आ जाए। और प्यारे बच्चे, एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज होते हैं। मेरी वीडियो में इंग्लिश के शब्द भी दिए गए हैं, तो वहाँ से आप कंसेप्ट को समझें, लैंग्वेज अलग से करें और यहाँ पर कंसेप्ट को समझें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पास ये 6 सर्कल हैं। कितने गोले हैं? 6 गोले, 1 2 3 4 5 6। इन 6 गोलों को मैं ग्रुप में बांटना चाहता हूँ। तो चलो इनको ग्रुप में बांटते हैं। देखो मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पर एक का ग्रुप, एक एक के ग्रुप, एक एक वस्तु के ग्रुप। कितने ग्रुप बन गए हमारे पास एक वस्तु के? एक गोले के 6 ग्रुप, और शेष कितना बच गया? 0 बच गया, क्योंकि 6 के 6 ग्रुप पूरे पूरे बन गए हमारे, शेष कुछ नहीं बचा। चलो फिर दो दो वस्तुएं ग्रुप बनाते हैं। ये 2 यहाँ रख दी, ये 2 यहाँ रख दी, ये 2 यहाँ रख दी, तो 2 2 के कितने ग्रुप बन गए? 1 2 3, यानी कि 2 गोले 3 ग्रुप। शेष कितना बचा यहाँ पर भी? शेष यहाँ पर भी 0 बचा, और शेष कितना बचा यहाँ पर भी? 0। ये यहाँ पर आपको समझने वाली बात है। यहाँ पर ये ग्रुप बनाना बिल्कुल आसान है, आप भी कर सकते हैं। 6 यहाँ पर। इसी प्रकार हम 6 वस्तुओं में से 3 3 के ग्रुप बनाएंगे। 3 वस्तुएं एक स्थान पर रख दी और 3 वस्तुएं एक स्थान पर रख दी, यानी कि 3 गोले के 2 ग्रुप। कितने ग्रुप बने बच्चों? 2 ग्रुप, 1 और 1 2, और शेष कितनी बची? 0 बच गई। अब हम 4 के ग्रुप बनाते हैं। 4 एक स्थान पर रख दी। ओहो, यहाँ पर तो 2 ग्रुप तो बनते नहीं है आपके पास, और 1 ग्रुप बनाने से हमारे पास वस्तुएं बच जाती है। तो हमारे पास कितना बना? 1 ग्रुप बना और 2 बच गई शेष। शेष बच गई 2, यानी कि 4 गोले कितने बने आपके पास? 4 गोले के 1 ग्रुप और 2 वस्तु शेष बच गई आपके पास। 2 गोले शेष बच गए आपके पास यहाँ पर। इसी तरह से अगर हम इनके 5 के ग्रुप बनाए तो 5 में से 5 वस्तु तो 1 में आ गई, फिर हमारे पास 1 बच गई शेष। कितनी बच गई शेष बच्चों? 1 बच गई शेष। ये रही शेष। कितनी बची? तो यहाँ पर 5 गोले के बने 1 ग्रुप, और 1 वस्तु से 1 गोला बच गया शेष। 1 वस्तु कह सकते हैं आप, गोला कह सकते हैं इसको। फिर 6 से हमने 6 के 6 को 1 ग्रुप में ही बढ़ा दिया, तो 6 गोले का बन गया 6 गोले का 1 ग्रुप प्लस 0। इस प्रकार से पास 4 संख्याएं आ गई जब हम 6 वस्तुओं को इन 4 तरीकों से ग्रुप में बांट सकते हैं। तो इन चारों तरीकों को हम गुणनखंड कहेंगे। इनको हम फैक्टर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इनको हम? इंग्लिश में फैक्टर और हिंदी में गुणनखंड कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप यहीं से हमारे गुणनखंड का जन्म होता है। गुणनखंड यहीं से शुरू होते हैं हमारे, जब हम बराबर बराबर वस्तुओं को बांटते हैं। बराबर बराबर बांटना है और शेष कुछ भी ना बचे। ध्यान रखना आपने, शेष कुछ भी ना बचे। जैसे यहाँ पर शेष कुछ नहीं बचा, यहाँ पर भी शेष नहीं बचा, यहाँ पर भी शेष नहीं बचा, और यहाँ पर शेष बच गया, तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। ये 5 भी इसका गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शेष बच गया, और 6 भी इसका गुणनखंड है। इस प्रकार 6 के गुणनखंड आएगा हमारे पास 1 2 3 और 6। एक अन्य गतिविधि के माध्यम से हम 12 के गुणनखंडों पर चर्चा करेंगे। अब हम एक गतिविधि के माध्यम से 12 इमली के बीजों की एक आयत बनाने का तरीका देखते हैं। इसी प्रकार हम 12 कंचों से भी खेल खेल लेंगे, और आप 12 सेबों की सहायता से भी अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं, ढेरियाँ बना सकते हैं, या आयत लगा सकते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर 12 इमली के बीजों की एक आयत बनाई है। आयत जानते हैं आप क्या होते हैं बच्चों? ये आयत होती है हमारी, जिसमें ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है। अब यहाँ पर देखो, ये 6 गुणा 2 की एक आयत है। 6 गुणा 2 की, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 और 6 12 लगा रखे हैं ना, इधर 2 है।
तो 6 गुणा 2 की एक आयत है। इसी प्रकार से आप इनको भिन्न भिन्न तरीकों से व्यवस्थित करके आयतें बना सकते हैं। और देखिए आप कैसे बनाएंगे, एक आयत देखिए मैं और बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो ये बन गई ना, ये कितने की है, ये 3 3 की 4 लाइनें हैं, यानी कि 3 गुणा 4 की एक आयत बन गई। आओ अब हम 12 कंचों की सहायता से आयत बनाते हैं। मैंने बनाई हुई है, आप इमली के बीजों से भी या कंकड़ पत्थरों की सहायता से आयत बनाकर देख सकते हैं। इस प्रकार से मैंने 12 कंचों की एक लाइन में लगा दिया, तो 12 गुणा 1 की एक बन गई आयत, 12 गुणा 1 की। यहाँ पर मैंने 6 6 की 2 लाइन लगा दी, 1 2 3 3 6 6 6 के 2 ग्रुप बना दिए, 6 गुणा 2 आ गया। यहाँ पर क्या किया, 1 2 3 3 3 के 4 ग्रुप बना दिए। और यहाँ पर देखिए ध्यान से आप, 1 2 3 4 4 4 4 4 के 3 ग्रुप बना दिए, जिनको हम 4 गुणा 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जिनको हम 4 गुणा 3। इसी प्रकार से हम 2 2 के लाइन बना सकते हैं, 2 2 2 2 2 2 2 2 की 6 लाइन, 2 के 6 ग्रुप बनाए। और अब हम एक एक के ग्रुप बनाए तो ये 12 ग्रुप बनेंगे, 1 गुणा 12। तो क्या कोई आप और ग्रुप सोच सकते हैं? 12 कंचों की सहायता से अगर हम 5 के ग्रुप बनाते हैं तो हमारे पास 2 बच जाते, 4 यहाँ जैसे ये बनी हुई है, 3 की ये 3 की ये, बिल्कुल सीधी है ना, कुछ ध्यान से देखो आप, बिल्कुल ये आयत है, इसमें कोई बचा नहीं है हमारा, आयताकार उसी कहते हैं। तो इस आयताकार की लंबाई क्या है, ये 3 गुणा 4 की एक आयत है, ये 3 गुणा 4 की एक आयत है, और ये 4 गुणा 3 की एक आयत है, और ये 2 गुणा 6 की एक आयत है, ये 1 गुणा 12 की एक आयत है। जबकि ये 9 गुणा 3 की कोई आयत नहीं बनती, ये आयत नहीं है, 3 गुणा 9 की हमारी आयत नहीं है, तो इसको हम इसका गुणनखंड नहीं कह सकते। तो 9 देखो 5 और 7 बच गए, यहाँ पर भी आयत नहीं बनती। इसी प्रकार से आप गतिविधि के माध्यम से भिन्न भिन्न वस्तुओं की जो कि हम आयत बना सकते हैं या हम पूरे पूरे ग्रुप बना सकते हैं, उनको हम गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? गुणनखंड या फैक्टर। तो इस प्रकार से 12 के फैक्टर कितने हो गए बच्चों, बताओ? 12 के फैक्टर देखो, एक तो 1 हो गया, ये 12 हो गया, 1, ये 2, ये 4 3 और 4 और 6 और 12। जितनी जितनी आप आयतें बना सकते हैं वो उनके फैक्टर हो गए। अगर आप 7 से आयत बनाने लगे, मान लीजिए एक लाइन में आपने 7 लगा दिए, देखो इसमें 7 लगा दिया आपने, तो यहाँ पर ये आयत नहीं बनी ना आपकी, देखो कमी रहेगी ना, यहाँ पे एक में 7 आ गए, एक में 5 आ गए, फिर ये तो आयत नहीं बनी आपकी। तो इस प्रकार 7 से हम आयत नहीं बना सकते। अगर हम 8 से आयत बनाने लगे तो ये देखो 8 लग गए, फिर भी आयत नहीं बनी। अगर हम 9 से आयत बनाए तो 9 से भी आयत नहीं बनती, ये 9 और ये 3, तो क्या ये आयत बनती है? तो ये आयत नहीं बनती। जिनसे हमारी पूरी आयत बनेगी, जिनसे हमारी एक इस तरह की आयत बनेगी, पूरी पूरी 2 लाइनें 3 लाइनें लग जाएंगी, तो वो हमारे गुणनखंड या फैक्टर कहलाएंगे। या इमली के बीज आप ले सकते हैं और उनकी आयत बनाकर गुणनखंड करें। अब हम 12 के गुणनखंड कौन से लिखे हमने? 1 2 3 4 6 और 12। इसी प्रकार से हम 5 के गुणनखंड देखते हैं इसी गतिविधि के माध्यम से। ये देखो 5 के गुणनखंड देखते हैं, एक एक के तो बना सकते हैं। एक आयत ये बनेगी, एक देखो ध्यान से देखना आपने, ये देखो ये तो बनेगी आयत 1 की, 1 गुणा 1 की, 1 गुणा 1 की, 1 गुणा 1 की, तो ये 1 गुणा 5 तो आएगी हमारा। अगर हम इन पाँचों को इकट्ठा कर दें तो ये भी एक आयत आ गई हमारी, ये 5 गुणा 1 की आयत आ गई। 2 2 से बनाते हैं, चलो बच्चों 2 2 से बना दिए हमने, ये 3 बच गए ना, 3 इस लाइन में, क्या ये आयत बनी? नहीं बनी। अगर हम 3 2 से बनाने लगे, 3 यहाँ ऊपर आएंगे और 2 नीचे, तब भी आयत नहीं बनी। अगर हम 4 से बनाने लगे तो तब भी आयत नहीं बनी। केवल 1 5 और 5 1 से आयत बनती है। तो 5 के गुणनखंड कितने आएंगे? 5 के गुणनखंड बराबर है 1 और 5 आएंगे। जैसे 12 के गुणनखंड आते हैं, इस तरह 5 के गुणनखंड आते हैं। अब आपने इसी प्रकार से वस्तुओं के ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप बनाने के बाद जो ग्रुप पूरे पूरे बन जाएं, जिसमें कोई वस्तु शेष ना बचे, जैसे यहाँ पर देखिए 2 2 के पूरे ग्रुप बन गए, कोई वस्तु शेष नहीं बची, तो ये 6 गुणा 2 2 2 के कितने ग्रुप बन गए? 6 बन गए ना।
तो 2 और 6 दोनों ही 12 के गुणनखंड है। ये 5 12 का गुणनखंड नहीं है।